नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर आज आपको इस वीडियो में संख्या पद्धति में जानवरों पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों से कुछ तथ्य है उसको जानना चाहिए। प्रश्न आता है कि जानवरों में पैर कितने हैं, उसके सर कितने हैं, तो इस चीज़ को जानना चाहिए। देखिए क्या है कि सिरों की संख्या अगर कहा जाए, वो चाहे पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो, किसी का भी सिर जो है वो एक ही होता है। तो जितना पक्षी कहेगा एक से गुना कर देंगे, जितना जानवर कहेगा उसको भी एक से गुना कर देंगे, या जितना मनुष्य कहता है उतने ही उसको एक से गुना करेंगे, तो वो सिरों की संख्या हो जाएगी। किसी तरह का कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि पक्षियों के पैरों की संख्या। पक्षियों में कितने पैर होते हैं मित्रों? पक्षियों में 2 पैर होते हैं। जितने उड़ने वाले जीव हैं उसके 2 पैर होते हैं। तो जितना पक्षी कहेगा उसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो पक्षियों के पैरों की संख्या हो जाएगी। फिर कहता है जानवरों की पैरों की संख्या। तो जानवरों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जिसके 2 पैर हैं। बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखेंगे। मनुष्य को भी विवेकशील प्राणी यानी कि रेशनल एनिमल कहा गया है, यानी कि मनुष्य के 2 पैर होते हैं। बाकी जितने प्रकार के जानवर हैं जो जमीन पर चलते हैं उसके कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो जितना जानवर कहेगा उसके पैरों की संख्या को अगर पूछता है तो 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मनुष्य के पैरों की संख्या, मैंने कहा कि मनुष्य को 2 पैर होता है, इसलिए जितना मनुष्य कहेगा उसके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 से गुना कर देंगे, तो मनुष्य के पैरों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए मित्रों, यहाँ प्रश्न कहता है कि कुछ गडेरिया अपने भेड़ चरा रहा है। ठीक है, गडेरिया किसको कहते हैं? जो भेड़ को चराता है। ठीक है, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। पैर कितना दिया हुआ है? 230, और सर कितने हैं? 60। तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए कहता है। माना गडेरियों की संख्या x है और भेड़ों की संख्या क्या है? y है। तो प्रश्न से क्या होगा, कुल पैर 2x, क्योंकि भेड़ को 2 पैर होते हैं, गडेरियों को 2 पैर होते हैं और भेड़ को 4 पैर होते हैं, इसलिए 2x + 4y बराबर कितना हो गया? 230। अब 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ 2 से भागा देंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भागा देंगे तो 115। ये हो गया पहला इक्वेशन। पुनः कहता है कि सिरों की संख्या क्या होगा? मैंने कहा था कि जितने भी हैं सिर सबको एक ही होता है, तो x + y बराबर हो जाएगा 60। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x + 2y = 11, 115, और x + y = 60। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा। x और x कट गया, 2y में से y जाएगा तो कितना बचेगा? y। और 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि हमारे भेड़ों की संख्या जो है मित्रों वो कितनी है? 55 है। आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां भी चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या जो है वो 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। माना तोतों की संख्या हमारा x है और बकरियों की संख्या हमारा y है, तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगा? सिरों की संख्या जो हमारी हो जाएगी x + y = 35 है। और पैरों की संख्या क्या हो जाएगी मित्रों? पैरों की संख्या, तोते को कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो 2x हो गया। और बकरियों को कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, तो 4y हो गया बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से भागा दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x +
2y इज इक्वल टू 45। और आसान हो गया, छोटा हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 45। माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये x कट गया, माइनस 2y में y जाएगा तो माइनस y बचेगा और 45 में 35 चला जाएगा तो माइनस 10 होगा, दोनों तरफ कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू मेरा कितना निकल गया, 10 निकल गया। हमें क्या निकालने के लिए कहता है, तोतों की संख्या यानी x का मान निकालने के लिए कहता है। तो y का मान समीकरण 1 में अगर बैठाते हैं तो हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। y का मान हमने 10 लाया है तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 35 माइनस 10 यानी x बराबर मेरा निकल गया 25। तो तोतों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है मित्रों, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुत्ते जो है खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है तो बगुलों की संख्या क्या होगा। माना बगुलों की संख्या x और कुत्तों की संख्या को y, तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगा, सिरों की संख्या हमारी हो जाएगी, क्योंकि सबको एक ही सिर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। कहता पैरों की संख्या, पैरों की संख्या क्या होगा मित्रों, बगुले के कितने पैर होते हैं, 2 होगा, तो 2x और कुत्ते को 4 पैर होते हैं इसलिए 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। हम दोनों तरफ 2 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। कटाएंगे, ये माइनस माइनस यहाँ भी माइनस होएगा, ये कट जाएगा, 2y में से y जाएगा तो माइनस y बचेगा, बराबर 30 में से 24 जाएगा तो माइनस 6 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। हमें क्या निकालने के लिए कहता है, बगुलों की संख्या यानी x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में हम x को y का वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 6 है, बराबर कितना है मेरा, 24 है। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 6 को घटा देंगे तो x बराबर मेरा हो जाएगा 18। यानी कि बगुलों की जो संख्या हमारी है वो कितना है मित्रों, 18 है। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पे फिर चलते हैं। प्रश्न है मित्रों, भेड़ तथा गडेरियों की एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि पैरों की संख्या अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। भेड़ तो आप जानते हैं, गडेरिया कहते हैं जो भेड़ को चराता है, मतलब वो आदमी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सिरों की, पैरों की संख्या जो है कितने हैं, 16 है, यानी कि भेड़ को कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 4x प्लस गडेरिया को कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो 2y बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसको हम दोनों तरफ भागा लिख देंगे तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। फिर क्या कहता है, इसमें सिरों की संख्या जो है, तो सिरों की संख्या क्या होगा, सिरों की संख्या सिर एक एक ही होता है, तो x प्लस वाई यानी कि भेड़ों का सिर प्लस गडेरियों का सिर। कहता है कि ये जो सिर है वह पैरों से जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। कौन, पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या मेरा कितना है, 16 है।
ये 10 अधिक है, या तो हम इधर 10 माइनस कर देंगे या इधर प्लस 10 कर देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। यहाँ अगर हम प्लस 10 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस 10। देखिए वही आ गया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा कितना आया है, 6 आया है। यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, y प्लस माइनस वाई कट जाएगा, 2x में x जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ भी माइनस होगा तो 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहता है भेड़ों की संख्या, और भेड़ों की संख्या को हम क्या माने, x माने हैं, इसलिए कितने भेड़े, 2 भेड़े। यही हमारा आंसर हो गया मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं दोनों मिलाकर के तथा 224 पैर हैं दोनों मिला के, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले सिर निकालते हैं, सिरों की संख्या क्या होगी, सबको एक ही सिर होता है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं, 90। ये पहला इक्वेशन हो गया मित्रों। फिर पैरों की संख्या निकालेंगे, चूहे को कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 नहीं समझना, और कबूतर को 2 पैर होता है। ये दोनों मिलाकर के कितने हैं, 224 है, 2 2 4 है, भागा चल जाएगा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बहुत सिंपल सा है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब बन जाएगा। सॉल्व करते समीकरण 1 और 2 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 112। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस होगा, ये y कट जाएगा, माइनस 2x में x जाएगा तो माइनस x बचेगा बराबर, यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है मित्रों, हमें क्या निकालने के लिए कहता है, कबूतरों की संख्या। ठीक है, तो x हमने चूहा का y का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में पुट करते हैं, दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x का मान हमने निकाला है 22 प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 90, तो y बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 90 माइनस 22, तो 90 में से 22 को घटा दीजिए, 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 8 बच गया, 8 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आया, 68, और y हमने किसको माना है, कबूतर को माना है, और वही पूछता है, इसलिए कबूतरों की संख्या हमारी कितना हो गया, 68 हो गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है मित्रों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, इसके पैरों की संख्या 140 दिया हुआ है तथा मस्तकों मतलब माथा, सिर संख्या 48 है, तो मुर्गियों की क्या संख्या होगी वो पूछता है। ठीक है, तो माना मुर्गी को हमने x माना है और गाय को y माना है, तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या हो जाएगा, मुर्गी को कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2x हो जाएगा, और गाय को 4 पैर होता है तो 4y हो जाएगा, बराबर कितने हैं दोनों मिला करके 140 है, तो लिखेंगे 140, दोनों तरफ भागा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 70। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कहता है, सिरों की संख्या,
सिरों की संख्या, दोनों को एक एक सिर है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। ये हो गया इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 हो जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा मित्रों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, और 70 में 48 है, यानी 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि y बराबर कितना निकला, 22 निकला। तो हमें क्या निकालने के लिए कहते हैं, मुर्गियों की संख्या। ठीक है, तो मुर्गियों को हमने क्या माना है, x माना है, लेकिन y का वैल्यू निकला। तो अब y का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा मित्रों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2x प्लस y का वैल्यू बैठाएंगे 22 बराबर 70 हो गया। तो x प्लस 22 दूनी कितना हो गया, 44 बराबर 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 में से 44 को घटा दीजिए। तो x बराबर मेरा वैल्यू क्या हो, यहाँ पे देखिए मित्रों, x इज इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ बच गया कितना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 26। x हमारा क्या था, मुर्गी था, और पूछ भी क्या रहा है, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो गया, 26 हो गया। बस शाम का टाइम है, आराम से मुर्गी खरीद के लाइए और उसको भूंजिए और खाइए और दिमाग को बढ़ाइए। प्रश्न है मित्रों, यहाँ ध्यान से समझेंगे, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, वो कहीं जा रहे हैं। कहता है आधी अपने घोड़े पर बैठे हैं, यानी कि आदमी जो है वो आधा अपना घोड़ा पर बैठा है और शेष अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहा है, वो साथ साथ चल रहा है। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या, टांगों मतलब पैरों की संख्या 70 है, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। हम माना घोड़े को x है और आदमी कितना है, y है। ठीक है, तो पैदल कितने चल रहे हैं, माना घोड़ों की संख्या बराबर क्या होगा, आदमी की संख्या बराबर x, क्योंकि प्रश्न में क्या कहता है कि जितना घोड़े हैं उतना ही आदमी है। तो पैदल चलने वाले आदमी कितना हो जाएगा, x/2, क्योंकि आधा तो घोड़ा पर सवारी कर रहा है। तो जमीन पर चलने वाले टांगों की संख्या क्या हो जाएगा, घोड़ा का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, इसलिए 4x हो गया, और आधा आदमी तो घोड़ा पर जा रहा है तो x/2 हो गया, और आदमी की को कितने टांग होते हैं, 2 टांग होते हैं, तो इंटू 2 कर दिए, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, यानी 4x प्लस x बराबर कितना हो गया, 5x। 5x बराबर हो गया 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70/5, 5 से भागा देंगे, 14 × 5 = 70। तो x बराबर कितना हो गया, 14, यानी कि 14 आदमी भी हैं और 14 घोड़े भी हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक क्या है, पैर हैं। तो भैंसों की संख्या कितनी होगी, यानी कि सिरों की संख्या का दुगुना से भी 24 जो है सो अधिक पैर है। ठीक है, तो माना भैंस हमारा x है और बत्तख हमारा कितना है, y है। तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगा, सबको मैंने बताया था कि सबको एक सिर होता है, इसलिए सिरों की संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस y। पैरों की संख्या क्या होगा, क्योंकि भैंस है, भैंस को 4 पैर होते हैं और बत्तख को 2 पैर होते हैं, तो 4x प्लस 2y हो गया। प्रश्न से क्या कहता है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या से, सिरों की जो संख्या है इससे 2 गुनी है, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे, और 24 अधिक भी है। तो जब ये 24 अधिक है
तो 24 हम इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है मित्रों, अब इसको इक्वेशन में क्या किया, पैरों की संख्या मेरा कितना है 4x + 2y, 4x + 2y बराबर हो जाएगा 2 × सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितना है x + y, x + y + 24। ठीक है, हो जाएगा 4x + 2y = 2x + 2y + 24। क्या हो जाएगा यहाँ 4x + 2y - 2x - 2y = 24। अब देखिए +2y और -2y कट जाएगा और 4x में 2x चला जाएगा, कितना बचेगा 2x, 2x = कितना हो गया 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा मित्रों 24/2, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि x = मेरा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो कहता भैंसों की संख्या कितनी है, तो अब भैंस हम किसको माने हैं, x को माने हैं। ठीक है, तो x मेरा बराबर कितना आ गया 12 आ गया, तो भैंसों की संख्या मेरी कितनी हो गई 12 हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। तो मित्रों, जानवरों पर आधारित जितने तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, मैं कोशिश किया हूँ एक एक करके सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद की जो वीडियो है वो आप तक प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।